नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जोरू का भाई। बुआ सास ने पूछा, कौन है बहू, किससे बात कर रही हो? डाकिया था बुआ जी, घर से चिट्ठी आई है, दुलारी ने बताया। चिट्ठी? क्या लिखा है, पढ़ के बता तो। बुआ सास ने बहू के पीछे पीछे घर के भीतर आते हुए कहा। लिखा है, लाडो, यहाँ सब कुशल मंगल है। श्री भगवान जी से आपकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आगामी माह की 18 तारीख को तुम्हारे भाई सुधांशु का विवाह होना निश्चित हुआ है। सपरिवार तुम्हारी उपस्थिति की इच्छा रखते हुए सूचित कर रहा हूँ। तुम्हें लिवाने के लिए सुधांशु इसी सप्ताह आ जाएगा। अपने ससुर जी और बुआ जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा पिता निरंजन दास। इतने दिनों बाद पिता का पत्र पढ़कर दुलारी भावुक सी हो उठी। बड़ा शुभ समाचार है, भाई का ब्याह है, ढेर सारी तैयारियां करनी होंगी। यूं अनमनी सी होकर बैठने से क्या काम चलेगा भला? बुआ सास ने दुलारी के सिर को सहलाते हुए कहा। फिर चिट्ठी ले जाकर अपने भाई यानी दुलारी के ससुर को थमा दी। भैया, बहू के भाई का ब्याह है अगले महीने। कल परसों ही भाई इसे लिवाने आ जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन सुभाष के आगे ये बात तरीके से रखनी पड़ेगी। ससुर साहब ने चिट्ठी मोड़कर अपनी जेब में रखते हुए कहा। उनके स्वर में खुशी और चिंता का मिला जुला भाव था। चिंता होना तो लाजमी ही था। बाबा सुभाष के स्वभाव को बचपन से जानते हैं। बड़ा होने के साथ साथ उसकी ये आदत और भी जबरदस्त होती चली गई। दरअसल सुभाष परले दर्जे का कंजूस है। वो रुपए को हाथों से नहीं, दांतों से पकड़ता है। शाम हुई। सुभाष दफ्तर से लौट आया था। घर में मौजूद तीनों जन चुप्पी साधे हुए एक दूसरे के पहल करने की प्रतीक्षा में थे। आखिरकार बाबा को ही मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने सुभाष को दालान में अपने पास बुलाकर चिट्ठी उसे दिखा दी, जिसे पढ़कर सुभाष बहुत खुश हो गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, साले के ब्याह में जाने को बड़े उतावले लग रहे हो बेटा। हाँ भाई, क्यों ना हो। नए नए कपड़े और जूते बनाओगे, शादी की दावतें खाओगे, ससुराल में खातिरदारियां होंगी पावने की। खुशी की तो बात ही है। तुम्हारी शादी के बाद उनके घर का अगला उत्सव होगा ये। जाओ, तैयारियां करो। कैसी तैयारियां बाबा? अब मेरा मतलब, हमारी शादी के ही कपड़े काम आ जाएंगे। बेचारी दुलारी को तो कुछ भी नहीं सुहा रहा आजकल नया। अरे बुद्धू, पीहर में बेटियां खाली हाथ नहीं जाती। अपनी छोटी बहनों के लिए उपहार, ब्याहले भाई के शगुन के जोड़े और भावज के लिए मुंह दिखाई की साड़ी, फल, मिठाई वगैरह लेकर जाना होगा। फिर अपनी खुशखबरी भी तो यूं ही नहीं सुना देगी। बुआ ने हल्की चपत उसके सर पे लगाते हुए कहा। इतना सब? खर्चा बहुत हो जाएगा, सुभाष ने उदास मन से कहा। बेटी वाले लड़कियों का कुछ भी नहीं रखते, उसका दुगना चौगना देकर विदा करते हैं। लेकिन अपने घर की इज्जत के लिए पहले तो खर्चा अपना ही करना पड़ेगा ना। बुआ ने उसे उसी के तरीके से समझाया। दालान से कमरे तक जाते जाते मन ही मन उसने पूरा गणित बिठा लिया था। फिर भी सुभाष को कोई ज्यादा आस नहीं थी। सोचा, हमारे ब्याह में बाबा ने बचपन की दोस्ती का हवाला देते हुए दुलारी के पिता से शगुन के नारियल के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं किया था। कमरे में दुलारी पलंग पर पड़े कपड़ों को तहा रही थी और कुर्सी पर रखती जा रही थी। पलंग के कोने पर बैठते हुए सुभाष ने पूछा, सुधांशु आ रहा है? हाँ। कब? कल परसों, कभी भी आ सकते हैं। अपने फेरों वाली साड़ी तुम पर खूब जचती है, जरूर रखना। और वो मूंगिया साड़ी, उस रंग में तो तुम किसी परी से कम नहीं लगती। बातें ना बनाओ जी, तुमने कब देखी परियां? एक तो मेरे साथ ही रहती है। शादी के मौके पर जा रही हूँ,
शगुन के जोड़े खरीदने हैं, बाजार जाना होगा, कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें इस हालत में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। बहाने मत बनाओ जी, इतने समय बाद जा रही हूँ, ब्याह का मौका है। मेरे बिना वहाँ कौन बैठा है संभालने के लिए? पहले से ही कह देती हूँ, 15 दिन से पहले ना आऊंगी। 20 दिन को जाना चाहिए, आखिरकार इकलौते भाई का ब्याह है। सुभाष मन ही मन इतने दिन का खर्चा कम हो जाने की कल्पना से खुश हो रहा था। हो सकता है पीहर वाले 2-4 दिन और भी रोक लें। जब से विवाह हुआ सुभाष के मन में असंतोष ही बना रहता है। ये सब उसके बाबा और बुआ का किया धरा था, उन्हें ही रट लगी रहती थी आंखें मूंदने से पहले उसका ब्याह देख लेने की। कितना तो रुपया खर्च हो गया था दुलारी के लिए साड़ियां और गहने खरीदने में, जिन्हें उसने शादी के बाद एक बार भी नहीं पहना, बक्से में संजो कर रख दिया। 3 सालों में आज तक उस बक्से को खोला भी नहीं, मानो बंद बक्से में धरे धरे दुगने हो जाएंगे। लगता है दुलारी भी उसकी पत्नी बनकर उसी की तरह मितव्ययी हो गई है। खुद सुभाष भी तो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सबसे छिपाकर अपनी पेठी में रखता चला आ रहा है इतने सालों से। इस मामले में वो बैंकों पर भी विश्वास नहीं करता। आए दिन तो बैंकों में डकैती के मामले पढ़ने सुनने में आ जाते हैं। कई बार तो भीतर के लोग ही शामिल होते हैं इस सब में। ना जाने कौन मूर्ख कहकर मरा होगा कि पत्नी गृहलक्ष्मी होती है। आंखों को जो सुख सुकून अपनी पेटी में रखी लक्ष्मी के दर्शन कर लेने से मिलता है, वो तो अनुपम है। वह तो विवाह के लिए बिल्कुल राजी ही नहीं था, पर बाबा बहुत भोले हैं। कहने लगे, कोई तो हो जिसके साथ बोल बतला सके, अपने सुख दुख बांट सके। वे इतना भी नहीं समझते कि कोई औरत अपने सामने आदमी को बोलने देती है भला। और मुझे क्या दुख है जो वो बांटेगी? हाँ, सुख चैन जरूर बट गया है। ब्याह से पहले गिने गिनाए खर्चे किया करता था, लेकिन दुलारी के आ जाने के बाद खर्चा बहुत बढ़ गया है। उसे कितनी बार समझाया, आजकल लंबे बाल फूहड़ औरतों की निशानी है, छोटी छोटी केश राशि होने से मेमसाब लगोगी तुम। लेकिन तेल और शैम्पू से जन्म जन्म का बैर जो साधना ठहरा। हाथ हाथ भर के कांच की चूड़ियां पहनती है, कहती है सुहाग की निशानी है, जो कभी कपड़े धोते हुए चटक जाती है, कभी कूटते पीसते हुए, कभी नाखून रंगने बैठ जाती है, कभी होठ। हथेलियां रचाने को मेहंदी लगाकर सो जाती है और जहां तहां चादरों पर मेहंदी के निशान लगा देती है। फिर उन्हें छुड़ाने के लिए साबुन और सरफ की बर्बादी करती है, और भी जाने क्या क्या चोंचले हैं। चोंचले ही तो हैं। क्या गांव में अपने घर पर तेल का स्टोव न जलाया होगा कभी, जो यहाँ जलाने से उसे परेशानी होती? बेटी के मुंह में उसके बाबा ने गैस का चूल्हा और सिलेंडर भिजवा दिया। अब हर बार गैस खत्म होने पर भरवाने का झंझट और फालतू का खर्चा। हमारी तिकड़ी तो एक वक्त बनाकर तीनों समय मजे से खाती थी, मगर बहुरिया के तो ठाठ ही निराले हैं। कुछ कहा आपने? दुलारी ने पूछा तो सुभाष मन मंथन से बाहर आते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? आप भी साथ ही चलिए ना। हाँ हाँ, साथ ही जाएगा। इकलौते साले के ब्याह की धूमधाम देखेगा। पग फेरे के बाद आज तक जाना भी कहाँ हो सका इसका। बुआ कमरे में दाखिल होते हुए बोली, लेकिन यहाँ तुम्हारा और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ बुआ जी, आप और बाबा भी साथ ही चलिए ना। नहीं नहीं बहू, हम शादी से एक दिन पहले आ जाएंगे। दुलारी ने अपने भाई के स्वागत में पकवान बना बना कर पूरे घर में सौंधी सौंधी खुशबुएं फैला रखी थी। कैसे कर लेती है दुलारी इतनी सुघड़ता से। मात्र 20 रुपए ही तो देकर दफ्तर गया था। आज बस के किराए के पैसे साले की खातिरदारियों पर कुर्बान करके पैदल ही दफ्तर गया था सुभाष। कौन सा पहाड़ तोड़ने थे वहां, आज तो महज छुट्टी की अर्जी ही देने जाना था। सुधांशु बाबू, बधाई हो भैया। सुभाष ने घर में दाखिल होते हुए सामने पड़े दीवान पर बैठे हुए साले को देखकर कहा। सुधांशु ने हंसी खुशी अपने बहनोई से वार्तालाप करना शुरू कर दिया। भोजन के बाद दुलारी
भाई की लाई हुई मिठाइयाँ बड़े चाव से सबको खिला रही थी। सब कामों से फुर्सत पाकर कपड़े जमाने के लिए दुलारी ने सूटकेस उठाया तो देखा उसका तो लॉक काम नहीं कर रहा था। अब इतनी रात को कहाँ से सुधरवाऊं, वो बड़बड़ाने लगी। जब कुछ नहीं सूझा तो दालान में गई। घर का एकमात्र कूलर दलान में लगा दिया गया था। सुधांशु सफर का थका हुआ था, लेटते ही आंख लग गई। आपके कौन कौन से कपड़े रखने हैं? पूछने के बहाने से सुभाष को कमरे में बुला लिया। फिर भन्ना पड़ी। अब क्या करूं? घर में कोई भी बैग या अटैची ऐसी नहीं जिसमें रखकर सामान ले जा सकूं। मेरे पास है, सुभाष ने अक्लमंदी दिखाते हुए कहा। उसने अलमारी के ऊपर से बड़े जतन से अपनी पेटी उतारी। उसने एक निगाह दुलारी की ओर डाली। फिर से उसका जी मिचला गया था। वो हाथ का काम छोड़ छाड़ कर दलान से होती हुई बाहर दरवाजे की तरफ लपकी, जिसकी ओट लेकर बनाया गया गुसलखाना इतना छोटा था कि उस पर दरवाज़ा भी सरकाने वाली तकनीक से लगाया गया था। क्या करें, शहरों में महंगाई भी तो बहुत है। बहू की हालत का अंदाजा करके बुआ उसके लिए नींबू नमक लेने रसोई में चली गई। सुभाष पेटी के अंदर रखी अपनी जमा पूंजी की पोटली को निकालने ही वाला था कि बादलों की तेज गड़गड़ाहट से हुई आवाज से वो कांप गया। उसके हाथ से पोटली छूट गई। अचानक बत्ती गुल हो गई। घुप अंधेरा हो गया। इधर उधर हाथ मार कर अपनी पोटली ढूंढना चाह रहा था, लेकिन दुलारी ने पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े फैला रखे थे। वो नाकाम रहा। जरा टॉर्च की रोशनी तो दिखा दे सुभाष, बहू बाहर है अभी, बुआ का स्वर उभरा। अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो सहारे सहारे से बाहर आया और अंदाजा करते करते घर के बाहर बने 2 हाथ के बाथरूम के पास पहुंच गया। दुलारी, उसने बाहर से ही आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर वो बाहर आई। औरत को अपनी रखी चीज अंधेरे में भी मिल जाती है। उसके अभ्यस्त हाथों ने मोमबत्तियां जलाई। एक दालान में रखकर दूसरी अपने साथ कमरे में लेती आई। अब तक बारिश तेज हो गई थी। अचानक बत्ती गुल हो जाने से हुई मशक्कत और हड़बड़ी में सुभाष की पोटली उसके हाथ से छूट गई थी। इस बात का उसे बहुत दुख था, लेकिन लाइट आने का इंतजार करना उसकी मजबूरी थी। सबके सोने के बाद वो अपने रुपयों की पोटली जरूर ढूंढ लेगा। सोचते सोचते और हाथ का पंखा डुलाते डुलाते नींद ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। आधी पिछली रात को सुभाष की आंख खुली। कूलर खड़ 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 की आवाज के साथ ऐलान कर रहा था कि लाइट का आगमन हो चुका था। दुलारी की खटर पटर भी बंद हो चुकी थी। मतलब ये कि वो भी सो गई है। शुक्र है, मन में सोचकर दबे कदमों से वो कमरे में गया। सड़क पर लगे लैंप पोस्ट की रोशनी खिड़की से होते हुए कमरे में हल्का प्रकाश कर रही थी। उसी के सहारे सुभाष ने अपनी पोटली की ढूंढ शुरू कर दी। 8 बाई 8 के कमरे में एक तरफ अलमारी खड़ी थी। उसी के कोने में सटा पलंग पड़ा हुआ था। दरवाजे के साथ लगते कोने में तिपैया स्टूल और एक फोल्डिंग कुर्सी रखी हुई थी। सब कुछ व्यवस्थित था। दुलारी सोई हुई थी। पलंग के नीचे पेटी बंद कर रखी जा चुकी थी। मगर पोटली? हो सकता है बाकी बकाया कपड़े लत्तों के ढेर के साथ पोटली भी अलमारी में रख दी हो। उसने बहुत सावधानी से अलमारी खोली, पर बाबा आदम के जमाने की अलमारी बड़ी चुगलखोर निकली। चर्र की आवाज से दुलारी की आंख खुल गई। कौन है? उसने अंधेरे में किसी को अलमारी के पास खड़ा देखा तो वो डर गई। मैं हूँ दुलारी, घबराओ मत, अपने कपड़े ले रहा हूँ। सोचता हूँ नहा धोकर तैयार हो जाऊं, गाड़ी भी तो पकड़नी है। गाड़ी तो दोपहर की है, सभी तो जाएंगे। उसने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी में सुभाष ने देखा पोटली अलमारी में भी नहीं है। वो बुरी तरह परेशान हो गया। उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। क्या हुआ जी, पसीने पसीने हुए जा रहे हो? उसकी बात का जवाब दिए बिना सुभाष ने पेटी को खोलना शुरू किया। क्या बात है, कुछ बताओ ना। दुलारी उसकी ये दशा देखकर बेचैन हुई जा रही थी। मिल गई। लोग सही कहते हैं,
औरत जात का क्या भरोसा, इन्हें तो पीहर पर सब कुछ लुटा देने का ही तमगा है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या है इसमें? देखो तो कितनी भोली गऊ है। तुमने इसे अपने सामान के साथ रख भी लिया, बिना ये जाने कि इसमें क्या है। मेरे खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जो मैंने तिल तिल कर जोड़ी है। सुभाष ने दुलारी के सामने पोटली का मुंह खोलकर सारे रुपए गिनने शुरू कर दिए। वो अविश्वास से पत्नी को देख रहा था और पत्नी आश्चर्य से उसे। आखिर सुभाष के पास इतने रुपए, फिर क्यों हर चीज के लिए झींकता रहता है, हर खर्चे में कटौती क्यों करता रहता है। दुलारी द्वारा अपनी बेगुनाही की 100 दलीलें देने के बाद अब बस यही बाकी रह गया था कि एक बार फिर धरती फट पड़े और माता सीता की तरह उसे भी अपनी गोद में समा ले। क्या शोर मचा रखा है। बुआ कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई अंगार नेत्रों से सुभाष को घूरकर भरसक धीमे स्वर में बोली, लाज शर्म है, घर में पावना आया हुआ है। पावना नहीं, घिनावना लग रहा है। देखो उसकी बहन की करतूत। सुभाष आपे से बाहर हुआ जा रहा था। बुआ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। दुलारी ने रुंधे कंठ से अपना पक्ष रखा। बहू, तू चुप हो जा, रोना बंद कर। ऐसी हालत में परेशान रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छी सी किसके पल्ले कहाँ पड़ेगी? चोर है चोर। सुभाष पगलाया जा रहा था। बुआ ने सुभाष के कंधे पकड़कर झकझोर दिए और बोली, कुबेर के खजाने गड़े हैं क्या यहाँ, जो कोई चुरा लेगा? मेरी मेहनत की पाई पाई समेटकर पीहर ले जा रही थी तुम्हारी लाडली बहू। पोटली के रुपए बुआ को दिखाकर उसने सारी बात बता दी। चिल्ला चिल्ली की आवाजें बाहर तक आ रही थी। सुधांशु से रहा न गया, तनकर सुभाष के आगे खड़ा हो गया। जीजा साले की तनातनी ना हो जाए ये सोचकर बुआ मान मनूवर करने लगी। दुलारी रोना धोना भूलकर सुभाष का आगा लेने को आ गई कि कहीं उसका दरोगा भाई गुस्से में जीजा साले के रिश्ते की लिहाज ना भूल जाए। सुभाष सुधांशु की मुख मुद्रा देखकर सहम सा गया। जीजा जी, जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए मुझसे। जितनी धनराशि के लिए आप मेरी बहन को खरी खोटी सुना रहे हो, उतनी तो मैं इसके सिर से वार कर दान करने की हैसियत रखता हूँ। जब से आया हूँ देख रहा हूँ, दुलारी ने पल भर भी चैन की सांस नहीं ली है। बिना दाम की दासी है क्या ये? माँ मरी है, बाप और भाई अभी जिंदा हैं इसके, और जिंदा है हमारे संस्कार भी। मैं पूछता हूँ, अगर आपके पास इतनी पूंजी जमा है तो क्यों रहते हैं फटेहाल? छाती पे रख के अपने साथ ले जाओगे क्या? अगर बाबा की दोस्ती के किए वादे की अड़ ना होती तो आज दुलारी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बारिश में टप टप टपकती छत के नीचे रात भर भरे बर्तनों को ना हटाती फिरती। बातें कसैली होती जा रही थी। बाबा को ही मोर्चा संभालना पड़ा। बैसाखी के सहारे चलते चलते वो कमरे तक आ गए। सुधांशु और बुआ ने सहारा देकर उन्हें बिठा दिया। उन्होंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहना शुरू किया, बच्चों की परवरिश जिस माहौल में होती है, उनके मन मस्तिष्क और व्यक्तित्व में वही संस्कार जड़ जमा लेते हैं। गांव से शहर में आकर बसने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। तुम्हारे बाबा अच्छी तरह जानते हैं, सब उनकी आंखों देखी बातें हैं कि कैसे मेरी बहन के पति ने धोखे से मेरे बाबा से अपने खेत और मकान अपने नाम कराने के बाद मेरी बेचारी बहन को अपने घर और जीवन से निष्कासित कर दिया। शहर आने के बाद एक छोटी सी किराने की दुकान से शुरुआत की। प्रभु की मेहर हुई, काम बढ़ने लगा। घर खरीद लिया। हमने अपने बेटे में मितव्ययी होने की आदत का जो बीज डाला था, वो बड़ा होते होते कंजूसी में बदलता चला गया। ये सब बातें बताते बताते उनकी आंखें झरने लगी। बुआ ने बाबा के कंधे पर हाथ धरा और आगे की बात बतानी शुरू की। उस दिन सुभाष को स्कूल भेजने के बाद भैया भाभी दुकान का सामान थोक बाजार से लेने के बाद लदी हुई रिक्शा पर बैठकर घर आ ही रहे थे कि रिक्शा का पहिया सड़क के गड्ढे और सामान के वजन का संतुलन नहीं बिठा पाया। रिक्शा पलट गया।
सामान समेत ये दोनों औंधे मुंह सड़क पर गिर गए। दूसरी तरफ से तेजी से आता हुआ ट्रक हमारी दुनिया को रौंद गया। भैया ने अपनी टांगे खो दी और नन्हे सुभाष ने अपनी माँ को। ये सब सुनकर सुधांशु कुछ नरम पड़ गया। बोला, बाबा अक्सर आपकी बातें करते हैं, मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। पूछना तो अपने बहनों ही से है। अब सब लोग सुभाष के चेहरे को ताक रहे थे। सब बताता हूँ बाबा, ये मेरी अपनी कमाई का पैसा है। आप सबकी खुशी के लिए एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ, जिसकी छत टपकती हुई नहीं होगी। उसमें बुआ के लड्डू गोपाल को सिमटकर रसोई की दीवार पर टंगे छोटे से मंदिर में नहीं बैठना होगा, बल्कि उनका बड़ा मंदिर होगा। रसोई और बाबा के कमरे के बीच एक खुला आंगन होगा, ताकि बाबा को रसोई में लग रहे छौंक की धसक न चढ़े, बल्कि वहां से बैठे बैठे आंगन में गुडलियों चलते हुए अपने पोते की खिलंदरियां देख सके। वाह जीजा जी वाह, जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, उसके लिए कितना प्रेम उमड़ रहा है, और उसकी माँ को चोर कह रहे हो? बहुत हुआ। अपनी बहन को अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और खबरदार जो हमारी देहरी पर इसे लिवाने के लिए चढ़े। चल दुलारी। बुआ जी ने दोबारा माहौल में पैदा होती ज्वाला को भांप लिया और आगा तागा लेते हुए बोली, बेटा, जो पत्नी तेरे साथ हर हाल में खुशी खुशी जीवन बिता रही है, पुराना सामान कबाड़ी वाले को बेचकर आए हुए पैसे से तेरी जरूरत का सामान लाती है, तूने कभी उसके गहने उसे पहनने भी नहीं दिए कि कहीं चोरी ना हो जाए, तो अपनी मांग के सिंदूर को ही असली गहना समझकर संतुष्ट हो जाती है। टूटी चप्पलों में तब तक सिलाई लगवाती है जब तक कि गुंजाइश बाकी हो। पुरानी चादरों से पर्दे सिलती है, उन फटे पर्दों से रसोई के गमछे तैयार करती है, गंदे मैले गमछों से पोचे बनाती है और पुराने पोछों से तेरे जूते पोंछकर चमकाती है। उसे चोर कहने से पहले तेरी जीभ एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। स्टेशन पर यात्रियों का शोरगुल, सामान बेचने वालों की अतरंगी आवाजें, पटरियों पर आती जाती रेलगाड़ियों की सीटियां और लाउड स्पीकरों से ऑडियो सिग्नल के द्वारा गाड़ियों की समय सारणी और गंतव्य के बारे में घोषणा हो रही थी। नए सूटकेसों के साथ बहन बहनोई को अपने ब्याह की अतिथि बनाकर गांव ले जा रहा था सुधांशु। सच्ची बात है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो ये थी कहानी जोरू का भाई। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।